नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि किसानों को मिलेगा 25,000 तक का नकद सम्मान। विदिशा में कृषि विभाग ने सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा योजना के तहत सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार और सर्वोत्तम कृषक समूह पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। किसानों और कृषक समूहों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर 2025 तय की गई है। यह योजना वर्ष 2024 से 25 में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम पालन, उद्यानिकी और कृषि अभियांत्रिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित करने के लिए शुरू की गई है। भावांतर योजना के तहत 24 अक्टूबर से सोयाबीन खरीदी। धार जिले की कृषि उपज मंडी में 24 अक्टूबर से सोयाबीन की भावांतर योजना के तहत खरीदी शुरू होगी। इसी दिन परंपरा अनुसार मुहूर्त की खरीदी भी की जाएगी। इस बार जिले में सोयाबीन का उत्पादन अच्छा हुआ है, जिसका श्रेय अनुकूल मानसून को दिया जा रहा है। जिले के किसान और व्यापारी इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सरकार की भावांतर योजना के तहत सोयाबीन खरीदी शुरू होने से किसानों को राहत मिलेगी। अनाज, दलहन और तिलहन व्यापारी विकास समिति द्वारा 24 अक्टूबर को सुबह 9 बजे पूजा अर्चना और मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद सुबह 10 बजे मुहूर्त खरीदी की शुरुआत होगी। परंपरा के अनुसार सबसे पहले बैलगाड़ी में लाई गई उपज खरीदी जाएगी। भोपाल में बनेगी देश की पहली एरो डिसमेंटल यूनिट। पड़ोसी राज्यों में एमपी पहला ऐसा राज्य है जो एरोप्लेन डिसमेंटल यूनिट, टीयर डाउन यूनिट स्थापित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जर्मनी की एक कंपनी से इसके लिए बातचीत चल रही है। यह यूनिट देश में एरोप्लेन की कमी को दूर करने में अहम रोल अदा करेगी। भविष्य में मप्र को एरोप्लेन का रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल एमआरओ यूनिट भी मिल सकती है। जब किसी भी राज्य में ये दोनों यूनिट हो तो प्लेन का निर्माण करने वाली कंपनियां उत्पादन की दिशा में कदम रख सकती है। डिसमेंटल यूनिट लगाने की इच्छुक जर्मनी कंपनी के प्रमुखों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। इस अस्पताल में तैयार होंगे 1700 नए बेड। एमपी के इंदौर शहर में एमवाईएच अस्पताल के नए भवन को लेकर भोपाल में हुई बैठक में चिकित्सा शिक्षा आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में प्रारंभिक ड्राइंग डिजाइन को अनुमति दी गई है। एमवाईएच में बढ़ती मरीज संख्या देखते हुए 1450 के बजाय इसे 1650 से 1700 बिस्तरों की सुविधा के साथ विकसित करने पर सहमति बनी है। जल्द ही G+9 के नए भवन का निर्माण शुरू होगा। प्रारंभिक डिजाइन अनुसार इसे 3 ब्लॉक में बनाया जाना है। हर ब्लॉक में अलग अलग सुविधाएं रहेंगी। वर्क ऑन ऑर्डर के बाद से 3 साल में इसे पूर्ण करने का लक्ष्य है। एमपी में किसानों को 1800 करोड़ की सौगात। एमपी में दिवाली के मौके पर राज्य सरकार किसान कल्याण के लिए समर्पित दिखाई दे रही है। सीएम मोहन यादव ने जहां गोवर्धन पर्व कार्यक्रमों में शिरकत कर गौ पूजा की, वहीं किसानों को सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना और सोलर पंप योजना के लाभों से भी अवगत कराया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के त्योहार सौगात देने का अवसर बन गए हैं। इस क्रम में किसानों को प्राकृतिक आपदा से प्रभावित फसलों के लिए करोड़ों की राहत राशि दी गई। एमपी में भावांतर भुगतान योजना में 9.36 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। योजना में अधिकारियों को भुगतान के संबंध में सख्त निर्देश दिए गए हैं। उनसे साफ कहा गया है कि ई उपार्जन पोर्टल के माध्यम से किसानों को डीबीटी से भावांतर राशि का भुगतान कर एसएमएस से सूचना भी दें। प्रदेश में सोयाबीन की मंडी में 24 अक्टूबर से 15 जनवरी तक बिक्री होगी। 21 जिलों में आंधी बारिश अलर्ट। एमपी के कई जिलों में मौसम तेजी से बदलने लगा है। दक्षिणी हिस्से में बारिश और गरज चमक का सिस्टम एक्टिव है। यही कारण है कि प्रदेश को कई हिस्सों में बूंदाबांदी भी हुई। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पूर्वी अरब सागर पर बना अवदाब पिछले 3 घंटों में लगभग 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा है। मौसम विभाग ने बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पांडुर्ना जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मोगंज, सतना, अनूपपुर में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस बार सीबीएसई की तर्ज पर होगी एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में गड़बड़ी और नकल के मामलों को रोकने हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी होना जरूरी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल इसकी शुरुआत करने जा रहा है। अब तक केवल संवेदनशील केंद्रों पर इसकी अनिवार्यता थी। फरवरी में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा होगी। इसके लिए परीक्षा केंद्रों का तय होना है। इस बार केंद्र सीबीएसई की तर्ज पर होंगे। पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर शुरुआत होने जा रही है। प्रारंभिक तौर पर जिलों में इसे लागू किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों को इसके लिए निर्देश भी जारी किए जाने हैं। बोर्ड की कार्यपालिका में इस पर प्रस्ताव रखा गया था। इस पर मंजूरी के बाद आगे की कार्रवाई होने जा रही है। प्रदेश के सभी जिलों में केंद्र बनेंगे। इसकी जांच रिपोर्ट जिला स्तर पर होगी। कलेक्टर की अध्यक्षता में सेंटर की जांच होगी। परीक्षा फरवरी में है। दिसंबर तक केंद्रों की सूची फाइनल हो जाएगी।
शाहपुर में पाड़ों की टक्कर कराने पर एफआईआर। बुरहानपुर के शाहपुर में गोवर्धन पूजा के दिन पाड़ों की टक्कर आयोजित करने वाले मेला समिति के 5 सदस्यों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई तहसीलदार और कार्यपालिक दंडाधिकारी शाहपुर के 22 अक्टूबर को जारी आदेश के उल्लंघन के आरोप में की गई है। पुलिस के अनुसार आयोजन समिति के सदस्य वासुदेव महाजन, सुनील वानखेड़े, पंकज राउत, शेख अनवर और अर्जुन चौधरी सहित अन्य समिति सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन पर प्रशासनिक आदेश की अवहेलना और मेला आयोजन में पशुओं के प्रति अमानवीय व्यवहार का आरोप है। स्कूल नवाचार में एमपी चौथे स्थान पर। देश के स्कूलों में नवाचार और समस्या समाधान को बढ़ावा देने के लिए आयोजित विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 में मध्य प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन किया है। राज्य के 18,129 स्कूलों ने इसमें भाग लिया, जिससे वह देश में चौथे स्थान पर रहा। सबसे ज्यादा 78,206 स्कूलों के साथ उत्तर प्रदेश पहले, 41,198 स्कूलों के साथ महाराष्ट्र दूसरे और 20,017 स्कूलों के साथ गुजरात तीसरे स्थान पर रहा। तमिलनाडु और बिहार इसके बाद। मध्य प्रदेश की यह स्थिति बताती है कि ग्रामीण और शहरी दोनों स्तरों पर स्कूलों में डिजिटल लर्निंग और नवाचार की सोच तेजी से बढ़ रही है। छठ पूजा के लिए प्री बुकिंग शुरू। दिवाली के बाद 4 दिनों तक शहर में छठ की छठा बिखरेगी। शहर में इसकी तैयारियां शुरू हो गई। छठ पूजा महोत्सव 25 से 28 तक होगा। शहर में तकरीबन 50 घाटों पर छठ पूजा के सामूहिक आयोजन होंगे। शहर के घाटों पर साफ सफाई सहित अन्य सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। घाटों पर भीड़ न लगे, इसके लिए शहर के कुछ घाटों पर पूजा के लिए प्री बुकिंग भी की जा रही है। शहर में समाज की आबादी 3 लाख से अधिक है। राजधानी में निवासरत भोजपुरी समाज के लोग छठ पूजा महोत्सव धूमधाम से मनाएंगे। 4 दिवसीय छठ पूजा महोत्सव की शुरुआत 25 अक्टूबर को नहाय खाई के साथ होगी और समापन 28 अक्टूबर को होगा। एमपी में रिडेंसिफिकेशन के नियम बदलेंगे। पूर्ण घनत्वीकरण योजना रिडेंसिफिकेशन में नुकसान के बीच सरकार इसमें बदलाव करने जा रही है। अब निजी फर्मों को योजना के तहत ज्यादा छूट नहीं मिलेगी। अभी निर्माण के बदले करोड़ों की बेशकीमती जमीनें दी जा रही हैं। इससे सरकार को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कुछ मामलों में मुख्य सचिव तक शिकायतें भी पहुंची हैं। इन बातों को देखते हुए बदलाव किए जाने हैं। संभवतः गुरुवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। सब ठीक रहा तो मंजूरी मिल सकती है। असल में पूर्ण घनत्वीकरण के तहत सरकार निजी फर्मों को 100 साल की लीज पर जमीनें उपलब्ध कराती है। बदले में संबंधित फर्म सरकार को उसकी जरूरतों के अधोसंरचनात्मक प्रोजेक्ट बनाकर देती है। प्रोजेक्ट पर आने वाला खर्च संबंधित फर्म को वहन करना पड़ता है। एमपी में पुलिस टीम पर हमला, 50 लोगों ने किया पथराव। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में गैर इरादतन हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी के परिजन के साथ साथ करीब 40 से 50 लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। इस दौरान न सिर्फ पुलिस के साथ मारपीट और अभद्रता की गई, बल्कि उनकी 2 राइफलें तक छीन ली। पथराव में थाना प्रभारी के साथ साथ एक आरक्षक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं टीम के कुछ अन्य पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। बीडीए की 3 योजनाओं में 5,000 मकान दुकान का रास्ता। साफ मिसरोद। कोलार में बीडीए की 3 योजनाओं से 5,000 घर दुकान का रास्ता बनेगा। प्रशासन की ओर से इन प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन निकालने की कवायद शुरू कर दी गई है। जमीन पुनर्गठन के साथ अधिग्रहण की प्रक्रिया होगी। लंबे समय से ये प्रोजेक्ट रुके हुए थे, अब इनमें तेजी आ रही है। 2026 में इनका काम शुरू होकर अगले 2 साल में यहाँ मकान दुकान मिलना शुरू हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण ये कि ये प्रोजेक्ट कोलार रोड, नर्मदापुरम रोड और रायसेन रोड को आपस में जोड़ देंगे। आधी रात एडीजी और एआईजी रेंज के अफसर इधर से उधर। मध्य प्रदेश में देर रात आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। राज्य के 7 सीनियर ऑफिसर्स का ट्रांसफर कर दूसरी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस प्रशासनिक सर्जरी के तहत एडीजी और आईजी स्तर के अफसरों को अदर से उधर किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक सीनियर आईपीएस राजा बाबू सिंह, डीपी गुप्ता, केपी वेंकटेश्वर राव और इरशाद वली की भूमिका में बदलाव किया गया है। एडीजी प्रशिक्षण पीएचक्यू और शिकायत व मानव अधिकार पीएचक्यू अतिरिक्त प्रभार राजा बाबू सिंह को एडीजी प्रशिक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनसे एडीजी शिकायत और मानवाधिकार की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। आईजीएसएफ पीएचक्यू इरशाद वली को आईजीएसएफ भोपाल रेंज और आईजीएसएफ पुलिस मुख्यालय भोपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी में दलित आदिवासी होंगे पावरफुल। बीजेपी की मध्य प्रदेश इकाई का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की टीम में दलित और आदिवासी वर्ग पावरफुल भूमिका में होगा। प्रदेश महामंत्री के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, खेमे से पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी का नाम, मुख्यमंत्री मोहन यादव के करीबी प्रभुलाल जाटवा का भी नाम महामंत्री के लिए प्रस्तावित है। अंतिम मुहर दिल्ली में नाम फाइनल होने के बाद लगेगी। आजकल में लिस्ट जारी होने की पूरी संभावना है। टीम हेमंत में मौजूदा प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी का प्रमोशन होना तय है। राहुल कोठारी प्रदेश के प्रवक्ता भी रह चुके हैं और सीएम के करीबी हैं।
जबलपुर जिला अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी का मामला। जिला अस्पताल विक्टोरिया में निर्माण कार्य व मेडिकल बिलों के भुगतान में गड़बड़ी मामले में सिविल सर्जन नवनीत कोठारी ने 6 कर्मचारियों को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है। आरोप है कि इन कर्मचारियों ने जानकारी छिपाई और प्रबंधन को गुमराह किया। जबलपुर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो EOW की टीम ने 16 अक्टूबर को अस्पताल में छापा मारकर 2009 से 2020 के दस्तावेज जब्त किए थे, जिनकी जांच में गड़बड़ी की पुष्टि हुई है। कटनी में थाने पर हमला। पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। कटनी के बाकल थाने पर बुधवार देर रात कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए, एक की हालत गंभीर है। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। मामला एक युवक के साथ मारपीट से जुड़ा है। फिलहाल बाकल में पुलिस फोर्स तैनात। पुलिस ने बताया कि 19 अक्टूबर को कुंडाल सिंह राजपूत ने FIR दर्ज कराई थी। उसने कहा था कि असीम खान और आमिल खान उसे जबरन अज्ञात स्थान पर ले गए, वहां बेरहमी से पीटा, सिगरेट से दागा, मोबाइल छीनने की कोशिश की। वह किसी तरह बचकर भाग आया। पुलिस ने उसी दिन केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। ग्वालियर हाईकोर्ट ने शिक्षक की बर्खास्तगी रद्द की। ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने एक प्राथमिक शिक्षक की सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इस दंड को अनुचित और अत्यधिक कठोर बताया। पीठ ने भिंड के जिला शिक्षा अधिकारी को शिक्षक को पुनः पदस्थ करने और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दंड पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर क्लेम खारिज नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि केवल ड्राइविंग लाइसेंस न होने के आधार पर बीमा कंपनी मुआवजा देने से इनकार नहीं कर सकती। कोर्ट ने गुना के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण MSCT द्वारा दिए गए 10,04,000 रुपए के मुआवजे के आदेश को बरकरार रखा है। यह मामला 1 मार्च 2020 को हुए सड़क हादसे से जुड़ा है। मृतक खोदा भाई उर्फ गमारा खोदा भाई अपने रिश्तेदारों के साथ गुजरात से ग्वालियर जा रहे थे। रास्ते में चालक की लापरवाही से कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में खोदा भाई गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बिचौलियों पर नकेल कसने प्रशासन सख्त। बालाघाट जिले में धान खरीदी में बिचौलियों और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। इस वर्ष जिले में 1.25 लाख से अधिक किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए पंजीकरण कराया है। पिछले वर्षों में धान परिवहन के दौरान वाहनों में GPS न होने से उनकी लोकेशन का पता नहीं चल पाता था। इसके अतिरिक्त परिवहन लागत भी अधिक आती थी और बिचौलिए किसानों के नाम पर धान बेचने में सक्रिय रहते थे। इन खामियों से निपटने के लिए प्रशासन ने इस बार कड़ा रुख अपनाया है। छात्र छात्राओं से स्कूल में मजदूरी कराने वाले प्राचार्य निलंबित। पोरसा ब्लॉक के ग्राम औरेठी में स्थित शासकीय हाई स्कूल के प्राचार्य रामभोग शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। प्राचार्य द्वारा स्कूल में छात्र छात्राओं से निर्माण कार्य में मजदूरी करवाई जा रही थी, जिसका एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में बच्चे ईंट ऑफ रेत ढोते दिख रहे थे। इस वीडियो को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर लोकेश कुमार रामचंद्र जांगिड़ के प्रतिवेदन पर चंबल आयुक्त सुरेश कुमार ने यह कार्रवाई की है। पोरसा कस्बे के शासकीय हाई स्कूल औरेठी का एक वीडियो 11 अक्टूबर को सामने आया था। इस वीडियो में स्कूल प्रबंधन के द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं से पढ़ाई के समय पर निर्माण कार्य में मजदूरी करवाई जा रही थी। छात्रों से ईंट ढुवाई जा रही थी और एक तरफ छात्र छात्राएं मिलकर रेत छान रहे थे। इनके साथ एक महिला शिक्षिका और एक शिक्षक भी कार्य करते वीडियो में दिखाई दे रहे थे। नेपानगर में आंदोलन की तैयारी में रिटायर कर्मचारी। नेपानगर में वन भूमि को राजस्व भूमि में बदलने की पुरानी मांग को लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारी आवास संगठन एक बार फिर सक्रिय हो गया है। संगठन ने 24 अक्टूबर को एक बड़ी रैली निकालने की घोषणा की है। इस रैली के माध्यम से 1665 एकड़ वन भूमि के हस्तांतरण की मांग उठाई जाएगी, जिसका सीधा संबंध नेपानगर के विकास से है। सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन के सचिव राजाराम पटेल ने बताया कि रैली शुक्रवार 24 अक्टूबर को सुबह 8 बजे नेपा मिल गेट पर एकत्रित होकर शुरू होगी। यह रैली नेपा मिल गेट से निकलकर मिल के एडमिन ऑफिस पहुंचेगी। शिकायतों के निराकरण में छिंदवाड़ा टॉप 10 में शामिल। छिंदवाड़ा जिले ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए CM हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में प्रदेश के टॉप 10 जिलों में जगह बनाई है। राज्य स्तर से 21 अक्टूबर 2025 को जारी सितंबर माह की ग्रेडिंग में छिंदवाड़ा ने 80.03% वेटेड स्कोर के साथ A ग्रेड हासिल किया। यह उपलब्धि कलेक्टर हरेंद्र नारायण द्वारा की गई सतत समीक्षा और मॉनिटरिंग का परिणाम है। मिलेगा वन सिटी वन ट्रैफिक फ्लो सिस्टम। तेजी से बढ़ते सागर नगर में ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या बन चुकी है। चाहे मोती नगर चौराहा हो, बड़ा बाजार, कटरा बाजार क्षेत्र या मकरोनिया चौराहा और उससे लगा आसपास का क्षेत्र, हर दिन हजारों वाहन इन सड़कों पर घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं। लेकिन अब यह तस्वीर बदलने जा रही है। आने वाले 4 से 5 वर्षों में सागर का ट्रैफिक सिस्टम एक नई दिशा लेगा, जिसमें 3 बड़े फ्लाईओवर इस बदलाव की धुरी होंगे।
स्टार्टअप को बढ़ावा देने बनेगा। इंक्यूबेशन हब एमपी में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जल्द मेगा इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके सैटेलाइट सेंटर प्रदेश के अन्य जगहों पर स्थापित होंगे। साथ ही निवेश नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने व क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग के लिए स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल का गठन होगा। इसमें कई क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रदेश में स्टार्टअप की संख्या बढ़कर अब 6000 से अधिक हो चुकी है। इसमें से 47% यानी लगभग 2900 महिलाओं द्वारा संचालित है। इस इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए स्टार्टअप्स के लिए एक डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल और हेल्पलाइन भी बनाई गई है। एमपी में आधी रात 7 आईपीएस के तबादले। मध्य प्रदेश शासन ने बुधवार की आधी रात को 7 सीनियर आईपीएस अफसरों के तबादले किए हैं। इसमें एडीजी और आईजी स्तर के अफसर हैं। सीनियर आईपीएस राजा बाबू सिंह, डीपी गुप्ता, केपी वेंकटेश्वर राव और इरशाद वली की भूमिका में बदलाव किया गया है। गृह विभाग के आदेश में एडीजी प्रशिक्षण पीएचक्यू और शिकायत व मानव अधिकार पीएचक्यू अतिरिक्त प्रभार राजा बाबू सिंह को एडीजी प्रशिक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई। उनसे एडीजी शिकायत और मानवाधिकार की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। आईजी एसएएफ पीएचक्यू इरशाद वली को आईजी एसएएफ भोपाल रेंज और आईजीएसएफ पुलिस मुख्यालय भोपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। एमपी न्यायिक अधिकारियों को 85% महंगाई भत्ता। राज्य सरकार मप्र न्यायिक सेवा के अधिकारियों के महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर केंद्र सरकार के समान 75% कर दिया है। विधि विभाग ने वित्त विभाग की सहमति के बाद 3% महंगाई भत्ता डीए बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए। बढ़े हुए डीए का भी लाभ केंद्र की अधिसूचना के समान ही 1 जुलाई से दिया जाएगा। इसका लाभ प्रदेश की अदालतों में कार्यरत सिविल जज से लेकर जिला व सेशन जजों को मिलेगा। विधि विभाग ने इसकी जानकारी मप्र हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेज दी है। विदिशा में कार्बाइड गन बेचने वाले 7 गिरफ्तार। विदिशा में कार्बाइड गन बेचने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये पीबीसी पाइप से बनाकर बेच रहे थे, जिससे लोगों की आंखों को खतरा था। 3 दिनों में अभी तक 50 बच्चे, जिनमें 20 बच्चे प्राइवेट में, 20 बच्चे मेडिकल कॉलेज और 10 बच्चे जिला चिकित्सालय में अपना इलाज कराने पहुंच चुके हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने 228 प्लास्टिक गन और 102 कार्बाइड पुड़िया करीब 4 किलोग्राम बरामद की गई। रीवा में श्रीराम पर अमर्यादित टिप्पणी का वीडियो। रीवा में भगवान श्रीराम को अपशब्द कहने का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में गणेश साकेत नाम के व्यक्ति के द्वारा भगवान राम को अपशब्द कहा जा रहा है। वीडियो मंगलवार रात का बताया गया है। पूरे मामले में पुलिस ने बुधवार शाम मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही आरोपी की तलाश शुरू कर उसे गिरफ्तार किया है, जो भागने की फिराक में था। मनगवा एसडीओपी प्रतिभा शर्मा के मुताबिक गणेश साकेत निवासी ग्राम कठेरी थाना मनगवा के द्वारा श्रीराम भगवान को लेकर अशब्द भाषा का प्रयोग करते हुए हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है। पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार किया है। नल जल योजना की एनओसी नहीं देने पर सचिव को पीटा। बालाघाट जिले के वारासिवनी में एक नल जल योजना के ठेकेदार ने ग्राम पंचायत सचिव के साथ मारपीट की। यह घटना सचिव के घर के सामने हुई, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ठेकेदार अधूरी योजना की एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का दबाव बना रहा था। जानकारी के अनुसार ठेकेदार शैलेंद्र पटले ग्राम पंचायत नरोड़ी में चल रही नल जल योजना का कार्य अधूरा होने के बावजूद सचिव संजय पंचभाई से एनओसी मांग रहा था। सचिव पंचभाई ने कार्य पूरा होने तक एनओसी देने से इनकार कर दिया था। प्रशासनिक अधिकारियों के बीच कार्य विभाजन। अशोकनगर में प्रशासनिक दक्षता और सुगमता बढ़ाने के उद्देश्य से कलेक्टर आदित्य सिंह ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बीच अस्थायी कार्य विभाजन का आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत प्रभारी डिप्टी कलेक्टर शुभ्रता त्रिपाठी को अशोकनगर का एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर मनीष धनगर को चंदेरी का एसडीएम नियुक्त किया गया है। इसका उद्देश्य शासन की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। लाडली बहनों को भाई दूज पर नहीं मिले 250 रुपए। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को भाई दूज पर मिलने वाले 250 रुपए नहीं दिए गए। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर गुरुवार को हुए लाडली बहना कार्यक्रम के दौरान यह राशि ट्रांसफर की जानी थी। प्रदेश भर से लाडली बहनों को इस उम्मीद के साथ सीएम निवास बुलाया गया था। जब लाडली बहनें कार्यक्रम में पहुंची तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि 1 करोड़ 26 लाख बहनों के बैंक खातों में 250 रुपए की किस्त अगले महीने जमा होगी। साथ ही 1250 रुपए की राशि बढ़कर 1500 रुपए की जा रही है। ये राशि भी नवंबर से हर महीने दी जाएगी। एमपी बीजेपी की नई कार्यकारिणी घोषित। एमपी बीजेपी की नई कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, स्टेट प्रेसिडेंट हेमंत खांडलवाल द्वारा पद संभालने के करीब 3.5 माह में उनकी टीम की घोषणा की गई है। वे इसी साल 2 जुलाई को प्रदेशाध्यक्ष बने थे। अपनी टीम बनाने हेमंत खंडेलवाल तभी से जुट गए थे। उन्होंने पार्टी के पुराने नेताओं कार्यकर्ताओं से भी लगातार मुलाकातें की। जमीनी नेताओं से मिले इनपुट के आधार पर बीजेपी संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और सीएम डॉ मोहन यादव के साथ महीनों की मशक्कत के बाद प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अपनी कार्यकारिणी के नाम तय किए। इसे केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया था, जिसे अब मंजूर कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की नई कार्य समिति में 9 उपाध्यक्ष और 4 महामंत्री बनाए गए हैं। 9 मंत्री भी नियुक्त किए गए हैं। प्रदेश मीडिया प्रभारी के रूप में आशीष उषा अग्रवाल को बरकरार रखा गया है। इसके साथ ही पार्टी के 4 नए मोर्चा अध्यक्षों के नाम भी घोषित किए गए हैं।
एमपी के 5 अस्पतालों में 810 पदों पर होगी भर्ती। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें 5 जिला अस्पतालों में बेड बढ़ाने और 810 नए पदों पर भर्ती समेत कई फैसलों पर सरकार ने मुहर लगा दी। कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडोरी के जिला अस्पतालों में बेड बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। साथ ही मेडिकल स्टाफ के 810 पदों भर्ती का फैसला लिया है। केला फसल बीमा और एमएसपी लागू करने की मांग तेज। बुरहानपुर में किसानों ने फसल बीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की मांग को लेकर गुरुवार को अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर उतरे और रैली निकाली। कांग्रेस नेताओं ने भी इस आंदोलन का समर्थन करते हुए अर्धनग्न रैली में हिस्सा लिया। दोपहर में सभी सिंधी बस्ती में जमा हुए और विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्टर कार्यालय के अंदर घुसने के दौरान पुलिस से झड़प हो गई। जमकर हुई धक्का मुक्की में कलेक्टर कार्यालय के प्रवेश द्वार के कांच फूट गए। सीएसपी गौरव पाटिल ने किसी भी अधिकारी कर्मचारी को चोट आने से इनकार कर दिया। सीएम हेल्पलाइन में फर्जी शिकायतें करने वाले 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। अमरपाटन थाने में सीएम हेल्पलाइन पर फर्जी शिकायतें दर्ज करने वाले 2 पुलिसकर्मियों को एसपी ने लाइन अटैच कर दिया है। प्रधान आरक्षक रवि सिंह और आरक्षक संतोष राय पर यह कार्रवाई सीएम हेल्पलाइन की ग्रेडिंग सुधारने के लिए झूठी शिकायतें दर्ज करने के आरोप में की गई है। सीएम हेल्पलाइन 181 पर फर्जी शिकायतें मिलने से अधिकारियों और विभागीय कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाते हुए फर्जी शिकायतकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। एमपी में 45 चेकिंग पॉइंट से निगरानी। मध्य प्रदेश में वाहन चालकों की कदम कदम पर निगरानी की जा रही है। प्रदेश में वाहन चेकिंग की पारदर्शी व्यवस्था लागू करने तथा सुशासन के उद्देश्य से सभी परिवहन चेक पोस्टों को बंद जरूर कर दिया गया है, पर इससे वाहन चालकों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। चेक पोस्टों के स्थान पर परिवहन विभाग ने 45 रोड सेफ्टी एंड एनफोर्समेंट चेकिंग पॉइंट शुरू कर दिए हैं। इन पर प्रवर्तन बल तैनात किया गया है। रोड सेफ्टी एंड एनफोर्समेंट चेकिंग पॉइंट पर बॉडी वॉर्न कैमरों की निगरानी में पीओएस मशीन के माध्यम से वाहनों के विरुद्ध ऑनलाइन चालानी कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में प्रवेश करने वाले अन्य राज्यों के वाहनों द्वारा ई चेक पोस्ट मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन मोटरयान कर जमा करने की सुविधा दी गई है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत रोड सेफ्टी एंड एनफोर्समेंट चेकिंग पॉइंट से निगरानी पर यह अहम निर्णय लिया गया है। 2 गांवों के बीच हिंसक झड़प। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अंतर्गत आने वाले 2 गांवों के लोगों के बीच सोमवार रात हिंसक झड़प होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां विवाद इस कदर बढ़ा कि देखते ही देखते पूरे इलाके तनाव फैल गया। 2 गांवों के बीच हुई इस हिंसक झड़प ने प्रशासन तक की नींद उड़ा दी। हालात संभालने के लिए खुद एसपी और कलेक्टर को सड़क पर उतरकर मोर्चा संभालना पड़ा। हालांकि घटना ने एक बार फिर जिले में सांप्रदायिक सौहार्द और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। छठ पूजा के लिए प्री बुकिंग शुरू। 50 स्थानों पर होगा सामूहिक आयोजन। दिवाली के बाद 4 दिनों तक शहर में छठ की छटा बिखरेगी। शहर में इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। छठ पूजा महोत्सव 25 से 28 तक होगा। शहर में तकरीबन 50 घाटों पर छठ पूजा के सामूहिक आयोजन होंगे। शहर के घाटों पर साफ सफाई सहित अन्य सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। घाटों पर भीड़ न लगे, इसके लिए शहर के कुछ घाटों पर पूजा के लिए प्री बुकिंग भी की जा रही है। शहर में समाज की आबादी 3 लाख से अधिक है। राजधानी में निवासरत भोजपुरी समाज के लोग छठ पूजा महोत्सव धूमधाम से मनाएंगे। 4 दिवसीय छठ पूजा महोत्सव की शुरुआत 25 अक्टूबर को नहाय खाई के साथ होगी और समापन 28 अक्टूबर को होगा। सीहोर में उर्वरक महंगा बेचने पर होगी सख्त कार्रवाई। सीहोर कलेक्टर बालागुरु के ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के राजस्व, कृषि और संबंधित अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने फसल क्षति पर राहत राशि के समय पर वितरण, उर्वरक की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई और विभिन्न कृषि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रभावित किसानों को शासन की मंशा के अनुसार शीघ्र राहत राशि मिले। इसके लिए सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में निगरानी रखें और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो, यह सुनिश्चित करें। भोपाल की ऐतिहासिक ईदगाह पहुंचे वक्फ बोर्ड अध्यक्ष। राजधानी की ऐतिहासिक और एशिया की सबसे बड़ी ईदगाहों में शुमार भोपाल ईदगाह में बीते कुछ समय से असामाजिक तत्वों द्वारा नशाखोरी और अवैध गतिविधियों की शिकायतें सामने आने के बाद अब वक्फ बोर्ड ने सख्ती शुरू कर दी है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल बुधवार को खुद ईदगाह पहुंचे और पूरे परिसर का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डॉ पटेल ने स्थानीय जिम्मेदारों से चर्चा की और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ईदगाह की पवित्रता और सुरक्षा बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। यह केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि हमारी आस्था का प्रतीक है। किसी भी तरह की असामाजिक या अपवित्र गतिविधि को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
समाधान ऑनलाइन में कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज समाधान ऑनलाइन के जरिए नागरिकों की समस्याओं का ऑनलाइन समाधान करेंगे। समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में समत्व भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मुख्यमंत्री यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारियों से अलग अलग पोर्टल पर मिली शिकायतों के निराकरण में हुई देरी को लेकर कार्रवाई करेंगे और शिकायत करने वाले नागरिकों से समाधान की जानकारी भी लेंगे। बड़वानी नगर पालिका में नया हाजिरी सिस्टम लागू। बड़वानी नगर पालिका में कर्मचारियों की हाजिरी व्यवस्था में एक बार फिर बदलाव किया गया है। अब सभी कर्मचारियों को मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। पिछले 2 महीनों में यह तीसरा बदलाव है। पहले रजिस्टर पर हस्ताक्षर होते थे, फिर बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन शुरू किया गया था। ग्वालियर हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग का आदेश रद्द किया। ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उच्च शिक्षा विभाग के एक आदेश को रद्द कर दिया है। इस आदेश में विभाग ने एक अस्थायी कर्मचारी के नियमितीकरण को अस्वीकार कर दिया था। कोर्ट ने अब कर्मचारी को नियमितीकरण का लाभ देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति आनंद सिंह बहरावत की पीठ ने कहा कि जब समान रूप से नियुक्त अन्य कर्मचारियों को सेवा लाभ और नियमितीकरण मिल चुका है तो किसी अन्य पात्र कर्मचारी को यह लाभ न देना भेदभावपूर्ण और अनुचित है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।